बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता होगा उससे इंसाफ किया जाएगा। जिस समाज के पास सियासी ताकत होगी उसी की नाइंसाफी और तकालीफ को दूर किया जाएगा। जिस समाज के पास ना उसका नेता होगा ना उसकी सियासी ताकत होगी तो ना उसके आंसुओं की कोई कदर की जाएगी, ना उसकी लाशों की कोई नजर से देखेगा। तो याद रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक मान और सम्मान मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि मेवात की सरजमीन, जो मेरा मानना यह है कि इसको मंसूबाबंद तरीके से इसको पीछे रखा गया। मेवात की सरजमीन जहां पर तालीम का इंतजाम नहीं, जहां पर बच्चों के स्कूल में पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं, जहां पर बच्चियों को आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेजेस का इंतजाम नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि ये तमाम चीजें उसी वक्त आपको हासिल होगी जब आप अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे, जब आप अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब करेंगे। बरसों से आपने सिर्फ किसी को वोट देते आए हैं मगर आपने अपने आप को कभी वोट नहीं दिया। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर ये आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को जब वोट देंगे तो ये समझ कर वोट दीजिए कि मैंने 50 साल सबको वोट किया मगर उन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया। अगर आज एक मर्तबा आप मजलिस का साथ देंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि आपसे समाजी इंसाफ शुरू होगा, एक नए दौर का आगाज होगा और हम उन तमाम चीजों को हासिल करेंगे जो दूसरे तमाम तबकों को दिए जाते हैं। राजस्थान की सियासत में आप देखते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो लिया जाता है मगर इख्तियार मिलने के बाद आपकी तालीम और आपके रोजगार और आपकी तरक्की और डेवलपमेंट विकास का कोई काम नहीं किया जाता। आज आप देखते हैं कि आज से थोड़े दिन पहले राजस्थान के बजट का ऐलान हुआ, बजट को पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि आप बताइए हमको, पिछले बजट में आपने ऐलान किया था कि 7 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे अकलियतों के लिए, अकलियती बच्चों के और बच्चियों के लिए ऐलान किया गया था। चूरू में बनाया जाएगा, सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा, नागौर और तिगारा में, अलवर में, घरसाना से गंगानगर में, समझेसरवर में 180 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले साल ये वादा किया गया था कि 7 अल्पसंख्यक समाज के स्कूल बनाए जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कहां गए वो 180 करोड़ रुपए? क्या उस स्कूल के सर्वे बुनियाद रखा गया? उस स्कूल की बिल्डिंग के तामीर का काम शुरू हुआ? कहीं पर कुछ नजर नहीं आता। फिर ये कहा गया था कि 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। बताइए कौन से मदरसे में अशोक गहलोत की सरकार ने 500 मदरसे बनाए? पिछले साल के बजट में अशोक गहलोत की सरकार ने ऐलान किया था कि गंगानगर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में 3 अल्पसंख्यक समाज के बच्चियों का हॉस्टल बनाया जाएगा। और फिर अल्पसंख्यक समाज अकलियतों के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा नागौर में, सवाई माधोपुर में, पाली में, भरतपुर में, अलवर में 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कहां गए ये सिर्फ ऐलानात कागज पर किए जाते हैं मगर जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता।
मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यही लड़ाई हमारी है कि हम सिर्फ जज्बाती तकारीर करके नहीं चले जाते हैं, बल्कि हम हुकूमत से ये सवाल भी करते हैं कि आपने जो ऐलानात किए उसको आपने कहां तक पूरा किया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि आपको और हमको मिलकर राजस्थान की सियासत में एक नए दौर का आगाज करना है। लोग आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करता है, असदुद्दीन ओवैसी से फिरका परस्ती बढ़ती है। तो ना मैं फिरका परस्ती ऐसे चीजों को मानता हूँ। मेरे भाषण से, मेरी सोच में किसी भी समुदाय के खिलाफ ना मैं कभी था, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई ये है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर सबको हुकूक मिल सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुसलमानों को, राजस्थान के दलितों को और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों नहीं किया जाता? यही हमारी लड़ाई है। आज आप देखते हैं कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनके बजट के ऐलानात को मैंने आपके सामने रखा और उसके बावजूद भी कोई ऐलान, जब आप ऐलान 1 साल पहले करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं किया जाता। मगर जब चुनाव आएगा तो इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था? और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने पेड़ों से के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। हमारी मां और बहनों के आंख में जो आंसू है, मैं आंख में आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। और ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ तालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन तालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को और जो हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे? इंशाअल्लाह। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे? इंशाअल्लाह। क्या आप हमसे वादा कर रहे हैं कि मदरसा की जमात है? इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे ओवैसी इनसे मिला हुआ है, ओवैसी उनसे मिला हुआ है। अरे ओवैसी किसी से मिला हुआ नहीं है। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर उनके सब बराबर है और हम बराबरी चाहते हैं। बराबरी कैसे हासिल करेंगे? गुलामी करने से बराबरी नहीं मिलती, खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने से बराबरी मिलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी सियासी ताकत बनना है, आपको
कुव्वत बन जाए। ये बहुत से मसाइल है, बहुत सी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि सियासी ताकत हासिल करिए। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में यहीं से चंद सातवीं में कल जो हादसा हुआ तो जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, आपने क्या किया जब आपके प्रशासन को जाकर जुनैद और नसीर के जिम्मेदारों ने कहा कि इन बच्चों को यही सरजमीन से किडनैप करके लेकर चले गए हरियाणा में, तो पुलिस का काम क्या था कि पुलिस भी हरकत में आती और राजस्थान के बॉर्डर में इन जालिमों को रोक देती। और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह निस्तो नाबूद करके रखेगा। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल करते हैं। अरे कौन ऐसा ये जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है।